नमस्कार, शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है महारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अलवर में पानी की समस्या को लेकर के आए एक युवक पर वन मंत्री संजय शर्मा भड़क गए और उन्होंने उसका मोबाइल छीन लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। तस्वीरें अलवर के मिनी सचिवालय की बताई जा रही है, जहां जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने वन मंत्री और स्थानीय विधायक के साथ बैठक की थी। युवक पर क्यों भड़के वन मंत्री संजय शर्मा? क्यों छीना वीडियो बनाते युवक से मोबाइल? वायरल वीडियो से सियासत तेज। टीकाराम जूली बोले हाथ से मोबाइल छीनना गलत। वीडियो मत ये अधिकार है, सर फोन नहीं ले सकते आप सर, ये गलत बात है, फोन नहीं ले सकते। समस्या है तो समाधान के लिए मंत्री जी के पास आना बेहद स्वाभाविक है, लेकिन अलवर के मिनी सचिवालय में जो हुआ वो राजनीति का मुद्दा बन गया। दरअसल इस वायरल वीडियो में एक युवक वीडियो बना रहा है। जलदाय मंत्री कन्हैया चौधरी के अलावा वन मंत्री और अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अचानक संजय शर्मा भड़क गए और युवक से मोबाइल छीन लिया। आरोप तो ये भी है कि बाद में युवक को धक्का देकर वहां से भगा दिया गया। इस पूरे मसले पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तंज कसा है और कहा कि युवक के हाथ से मोबाइल छीनना गलत है। और जब जनता अपनी कोई बात कहती है तो जिस प्रकार से मोबाइल छीना गया है वो ऐसा नहीं छीनना चाहिए। आज देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर व्यक्ति अपनी बात कहता है तो मोबाइल से उसको रिकॉर्ड भी करता है कि भाई हमने मंत्री जी से कोई बात रखी है। ये जो चीजें हैं ये सही नहीं है। मैं समझता हूं अलवर जो है पूरा ही जिला पानी की भारी समस्या से जूझ रहा है। मैं याद दिलाना चाहूंगा दौरा जो रामगढ़ के अंदर वो आए थे इलेक्शन से पहले और अपने आप को भागीरथी बताते हुए स्वागत करा के गए थे कि मैं ईआरसीपी का पानी अलवर के अंदर लेके आ रहा हूं। चलिए अब आपको वो वजह बताते हैं जिसके चलते फोन छीनने की नौबत आई। दरअसल ये युवक पानी की समस्या की शिकायत करने जल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के पास पहुंचा था। इस दौरान उसे वीडियो बनाने से मना किया गया था। बताया जा रहा है कि वो शिकायत रखने की बजाय वीडियो बनाता रहा, जिससे वन मंत्री नाराज हो गए और उन्होंने फोन छीन लिया। इस दौरान लड़का बार बार यही कहता रहा कि वीडियो बनाना उसका अधिकार है। वहीं युवक का आरोप है कि वो काफी समय तक शिकायती पत्र देने का इंतजार करता रहा। उसने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को पत्र दिया, लेकिन उन्होंने उसे देखने की बजाय साइड में रख दिया। इसके बाद वो नीचे आकर शिकायत करने लगा, लेकिन इस बीच अधिकारी उस पर गुस्सा करने लगे और उसका मोबाइल छीन लिया गया। मंत्री जी लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। ऐसे में युवक के वीडियो बनाने को किसी भी लिहाज से गलत तो नहीं ठहराया जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या वन मंत्री जी को इतना एग्रेसिव होने की जरूरत थी या फिर इस मसले को सादगी से सुलझाया जा सकता था। लेकिन अब वीडियो वायरल हो गया है तो सवाल उठने भी लाजमी है। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नितिन शर्मा की रिपोर्ट। खबर दौसा से है, जहां मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरदा का पानी चप्पे चप्पे पर पहुंचेगा और ये बात पत्थर की लकीर पर लिख सकता हूं। कांग्रेस कार्यालय में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ। 900 करोड़ के घोटाले में पूर्व मंत्री जेल में है। 20,000 करोड़ का टेंडर में गड़बड़ी हुई, अब भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। ये पूरी तरह से संजीवनी है। मेरी समझ में कभी भी पीने का पानी की समस्या नहीं आएगी जब इसका जाल बिछ जाएगा। और पानी की कमी सरदा डैम में इसलिए नहीं रहेगी कि उसको ईआरसीपी और पीकेसी से जोड़ रहा है, इसलिए सदा अपन को पानी मिले। पता है जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला हुआ जिसमें बड़े लोग भी गिरफ्तार हुए, मंत्री जी भी अभी पैरोल पर है, वो भी गिरफ्तार हुए। तो करीबन 900 करोड़ का तो सीधा घोटाला था और 20,000 करोड़ में टेंडर में गड़बड़ी थी, जिनका मामला मैंने उठाया था। उस समय मैंने धरना दिया था एफआईआर दर्ज करने के लिए अशोकनगर थाने पर। 3 दिन तक बैठा रहा, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं, उल्टा मेरे को गिरफ्तार कर लिया। अब हम उसकी जांच करा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो हुआ है, अब हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और 2-3 साल में सब जगह दौसा में पानी चला जाएगा।
कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन पर निशाना भी साधा। जोगाराम पटेल ने जल जीवन मिशन में हुए कथित घोटाले को लेकर पूर्व मंत्री महेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा यह राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस घोटाले की जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नहीं थी? अगर थी तो उन्होंने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? राजस्थान के इतिहास में, हिंदुस्तान का तो मुझे नहीं, राजस्थान के इतिहास में कोई मंत्री अपने ही विभाग में घोटाले में जेल गए, वही पहला उदाहरण है आदरणीय महेश जोशी। और जैसा बार बार मीडिया की मार्फत, सरकार की मार्फत, अन्य तथ्यों की मार्फत जो खबरें आ रही है, इतना बड़ा घोटाला शायद आज दिन तक कहीं नहीं हुआ, और वो भी पेयजल के संबंध में, और वो भी जेजेएम के। इसीलिए इसकी पूरी परतें खुलने दो, जांच हो रही है। बहुत बड़ा घोटाला है। मंत्री जी खुद गिरफ्तार हुए हैं, अनेक अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं, और 55 करोड़ का तो स्वीकृत रूप से घोटाला वो स्वीकार कर रहे हैं कि टेंडर से पहले ही 55 करोड़ का भुगतान कर दिया। घटिया पाइप लगाना, निर्धारित डिप में पाइप नहीं लगाना, टूटी नहीं लगाना, घटिया किस्म के पाइप खरीदना, जितनी लेंथ है उसे अधिक लेंथ बता देना, ऐसे अनेक घोटाले हुए हैं जिसकी जांच चल रही है। और राजस्थान का सबसे बड़ा घोटाला ये जेजेएम घोटाला साबित होगा। प्रदेश की राजनीति में अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार राजेंद्र सिंह गुड़ा ने झुंझुनू में डीटीओ कार्यालय के बाहर चल रहे डंपर मालिकों के धरने के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर के बयान दिया, जिससे प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। सुनिए आखिर गुड़ा ने ऐसा कहा जिससे बवाल मचा हुआ है। ये भ्रष्ट और बेईमान लोग हैं भैया। देर है अंधेर को ना, आज हमारे ही साथ मंत्री हूं महेश जोशी, हमारे ही साथ। और आज भी की धर्मपत्नी भी, वो तो ईडी का रिमांड पे चल रहे, धर्मपत्नी चलेगी भगवान का घर। अरे मुझे एक बात बताओ, जहां खाएडा तो निकलना बोले गए, और 960-90 करोड़ रुपया एक लो महेश जोशी थोड़ी खा को, अशोक गहलोत को सीट को ना होगी वहां में। अरे पाँव को ना हो गए, अब तो बड़े मन में रह गई, बड़े कूटा होता बांटा होता वांगा मैंने मुख्यमंत्री बटोड़ा कूटो तो बोल ले जातो। अरे बटे मारा देखे रहे। पिछली सरकार में पेपर लीक के मामलों को लेकर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में कार्यक्रम में कांग्रेस सरकार पर जम करके हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में 18 में से 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे और वर्तमान की भजन लाल सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। हमारी सरकार ने आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को झकझोर करके रख दिया है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति नरम रूप दिखाया। उन्होंने कहा कि गहलोत की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। ऐसी सरकारें 18 में से 17 पेपर लीक हो जाए और भजनलाल की सरकार 1.25 साल से काम कर रही है, कई पेपर हो गए, एक भी पेपर लीक करने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। सुनाए का पेपर लीक हुआ है, हमने झकझोर करके रख दिया आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को। हम गहलोत की ईमानदारी पर किसी प्रकार का मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो भविष्य के लिए तैयारी करे वो बच्चा, उसका पेपर लीक हो जाए। मेरे विभाग की अब समीक्षा कर रहा हूँ, 1.5 महीने से मैं चालू हुआ हूँ, 9 महीने तक तो मैं यूं ही घूमता रहा। नगर पालिका में बड़ा घोटाला। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर पालिका में करीब 500 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह की शिकायत के बाद स्थानीय निकाय में वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने वाली राज्य सरकार की संस्था लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, जिसमें यह बताया गया कि साल 2022 से लेकर साल 2024 तक जमीन आवंटन और अन्य विकास कार्यों में नगर पालिका को जिम्मेदारी ने करीब 500 करोड़ रुपए की आर्थिक हानि पहुंचाई है। यह रिपोर्ट देखिए।
नाथद्वारा नगर पालिका में बड़ा घोटाला, लोकल फंड ऑडिट विभाग की जांच में खुलासा। 2022 से लेकर साल 2024 के बीच आवंटन में गड़बड़ी। प्रदेश के वित्त विभाग की संस्था लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट की जांच रिपोर्ट में राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर पालिका में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है। ये संस्था प्रदेश के स्थानीय निकायों में वित्तीय अनियमितताओं और गड़बड़ियों का ऑडिट करती है। आरटीआई कार्यकर्ता पीयूष लावटी ने रिपोर्ट का खुलासा करते हुए बताया कि नाथद्वारा नगर पालिका में साल 2022-23 और 23-24 के दौरान करीब 475 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। निधि अंकेक्षण विभाग की रिपोर्ट है। राजस्थान सरकार की एक संस्था है, ये उसकी रिपोर्ट है और राजस्थान सरकार की अनुमति से ही ये जांच होती है। तो सरकार ने ये जांच करवाई, मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसमें मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और स्थानीय विधायक और सांसद महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे आग्रह पर उन्होंने आगे रिक्वेस्ट करके और इसकी जांच कर। नाथद्वारा नगर पालिका में आवंटन, नियमन, नीलामी और निर्माण कार्यों में गंभीर गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिससे नगर पालिका और राज्य सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह की शिकायत के बाद वित्त विभाग ने स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा नगर पालिका की ऑडिट की थी। नाथद्वारा नगर पालिका में बड़ा घोटाला, क्या है पूरा मामला? इस ऑडिट में ये सामने आया कि नगर पालिका ने शहर के लालबाग के रोडवेज बस स्टैंड की जमीन मंदिर मंडल से किराए पर ली थी। इस मंदिर मंडल की जमीन को नगर पालिका ने अनुचित हस्तांतरण मिराज डेवलपर्स को कर दिया। इस तरह शिव मूर्ति प्रोजेक्ट में जमीन आवंटन में 136.89 करोड़ की राजस्व हानि नगर पालिका को हुई। अम्यूजमेंट पार्क के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन में 231.52 करोड़ का नुकसान नगर पालिका को उठाना पड़ा। स्विस चैलेंज पद्धति का उल्लंघन और निजी कंपनी को अनुचित लाभ देने का भी ऑडिट में सामने आया। मॉडल बस टर्मिनल निर्माण में 20.69 करोड़ की राजस्व हानि उठानी पड़ी। जिसके खिलाफ रिकवरी निकली है उनसे रिकवरी वसूलनी चाहिए, अन्यथा उनकी अन्य जायदादों में से अगर वो नहीं वसूल करते हैं और नहीं बढ़ते हैं तो उनकी अन्य जायदाद को कुर्क करके और उनसे वसूली करनी चाहिए। 2-2.5 साल से मैं इसमें संघर्ष कर रहा हूँ। मैं इवन राजस्थान के सभी विभागों में लगभग जा चुका हूँ। राज्यपाल के पास भी गया, मुख्यमंत्री जी के पास भी गया, जिस टाइम अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे उनके पास भी गया, उप मुख्यमंत्री के पास भी गया, स्वायत्त शासन मंत्री जब शांतिलाल जी धारीवाल थे उनके पास भी गया। मैंने सब जगह से इसकी मांग करी पर कहीं से जांच नहीं हो पाई। परंतु सरकार बदलने के बाद में जब ये सरकार आई तब सरकार ने इसको अनियमितता देखी और इसको जांच के आदेश दिए। वहीं नाथद्वारा नगर पालिका आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल ने ऑडिट को रूटीन प्रक्रिया बताते हुए कहा कि ये LFAD लोकल ऑडिट की प्राथमिक रिपोर्ट है, जिसमें मिराज ग्रुप समेत अन्य संस्थाओं के नाम सामने आए हैं। रिपोर्ट का 90 दिन में परीक्षण किया जाएगा और सरकार के आदेश पर कार्रवाई होगी। अभी हमें जो है ऑडिट की जो रिपोर्ट मिली है और इस रिपोर्ट के तहत जहाँ तक आपका जो सवाल है कि मिराज का कोई जो है 400-500 करोड़ का कोई जो है उनका वो बताया है कि सब कोई घोटाला हुआ है या उनके द्वारा कम राजस्व हुआ है, तो इसकी जो है एक ऑडिट वगैरह बना है हमारे द्वारा जो है 90 दिन में इसकी प्रथम अनुपालना भेजी जाती है। उससे पहले जो संबंधित का होता है उसको हम नोटिस जारी करते हैं। नोटिस जारी करने पर उनसे जो है जवाब लिया जाता है। यदि वो जवाब संतुष्टिपूर्वक होता है तो उसको ऑडिट स्वीकार कर लेती है और यदि वो संतुष्टिपूर्वक नहीं होता है तो फिर उसके खिलाफ जो है वसूली की कार्रवाई है या अन्य कोई जो कार्रवाई है जो भी राज्य सरकार उसको उचित समझती है वो कार्रवाई की जाती है। नगर पालिका के खिलाफ संस्था द्वारा की गई ऑडिट में प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। स्थानीय स्तर से लेकर राज्य सरकार और न्यायालय में भी मिराज कंपनी के खिलाफ जांच विचाराधीन है। देखना होगा कि मामले में अब सरकार क्या कार्रवाई करती है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सन्हाड़े की रिपोर्ट। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी पर संकट आ गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने करीब 20 साल पुराने केस में उनकी सजा को बरकरार रखा है।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कंवरलाल मीणा को सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद कांग्रेस इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से मांग की है कि कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। इस मसले पर अब सूबे में राजनीति जोरदार तरीके से गरमाने लगी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को विधानसभा में अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर स्पीकर वासुदेव देवनानी को पत्र लिखा। जूली ने कहा कि 2 वर्ष से अधिक की सजा मिलने के बाद मीणा की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जानी चाहिए। आपको बता दें कि कंवरलाल मीणा पर प्रशासनिक अधिकारी पर बंदूक तानने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अब उनकी विधायकी संकट में आ गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पार्टी के दोहरे रवैये को लेकर के सवाल उठाए हैं। होनी चाहिए, माननीय अध्यक्ष जी को उनकी सदस्यता निरस्त करनी चाहिए, उनको अयोग्य घोषित ठहराना चाहिए। ये मेरी मांग है, डिमांड है, क्योंकि जो मामला है बहुत ही गंभीर था। एक आईएएस पे पिस्तौल तानने का मामला है। 6 दिन के बाद में तो एफआईआर दर्ज हुई थी इस मामले की, और उसके बाद एसीजीएम कोर्ट से, एडीजे कोर्ट से और अब हाई कोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं मिली है। सज़ा को बरकरार रखा गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको तुरंत सरेंडर करना चाहिए और अध्यक्ष जी को उनकी सदस्यता तुरंत ख़त्म करनी चाहिए। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी राजस्थान के अंदर कुशवाहा साहब की सदस्यता रद्द हुई थी, और राहुल गांधी जी को तो एक मान आने के ही मामले के अंदर पूरे देश में पहला ही ऐसा मामला होगा जो मैक्सिमम सजा जिस व्यक्ति को हुई एक ही दिन के अंदर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। प्रदेश में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। जयपुर समेत समूचे राजस्थान में अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढ करके निकाला जा रहा है। सलुंबर में पुलिस ने छापेमारी करके बच्चे समेत 27 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में ले लिया है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में सरकार। सलुंबर में 27 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। 20 जने हैं कुल मिला के, जिसमें 7 पुरुष 7 महिला और 10 जो 18 साल से कम के अवयस्क हैं। कागजों की गहनता से हो रही है जांच। राजस्थान में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की खोजबीन तेज हो गई है। पहलगाम हमले के बाद राजधानी जयपुर समेत अलग अलग जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को खोजा जा रहा है। इसी सिलसिले में अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, जिसमें प्रदेश में संचालित अलग अलग खदानों, फैक्ट्रियों, ईंट भट्टों और मकानों, दुकानों समेत स्थानों पर काम करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सलुंबर में पुलिस ने राज्य सरकार और पीएचक्यू के निर्देश के मुताबिक इलाकों में रहने वाले बांग्लादेशियों की पहचान के लिए 4 टीमों का गठन किया है, जिन्होंने 27 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में सामने आया कि ये लोग 10 से 15 साल पहले पैदल ही बॉर्डर क्रॉस करके भारत आए थे। ये खदान, अपने माइंस और अपने जो ईंट भट्टे में तलाश कर रहे थे, तो एक ईंट भट्टे के बस सेरिया गांव के अंदर एक ईंट भट्टा था, उसके ऊपर कुछ संदिग्ध लोग नजर आए और उनको गहनता से उनसे पूछताछ की गई, तो ये पाया गया कि वो बांग्लादेशी हैं और वो करीब 27 जने हैं कुल मिला के, जिसमें 7 पुरुष 7 महिला और 10 जो 18 साल से कम के अवयस्क हैं। तो उन सभी को जो है लेके आए, भी पूछताछ की है उनसे। उधर अलवर पहुंचे जयपुर के आईजी रेंज अजय लांबा ने बताया कि अब तक जयपुर में 90 बांग्लादेशियों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें डिटेंशन सेंटर पर भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा भिवाड़ी, खैरथल और अलवर जिलों में टीमें लगी हुई हैं, जो लगातार बांग्लादेशियों को चिन्हित करने का काम कर रही हैं। राज्य भर में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित करके उनका पता लगा करके जो भी कोई बांग्लादेशी नागरिक राजस्थान में रह रहे हैं, उनको पुशबैक करने के हिसाब से पुलिस को ये निर्देश प्राप्त किया। इसके तहत हमने 2 दिन से लगातार अभियान चला करके अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को चिन्हीकरण करने के लिए हमारी टीमें काम कर रही हैं।
अब तक पूरी पुलिस रेंज में करीब 90 के आसपास बांग्लादेशी हमने चिन्हित करके उनको डिटेंशन सेंटर में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधिकारियों की कई टीमें बनाई गई। आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर उनके पास कोई जानकारी है तो उसे साझा करें। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद प्रदेश में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च अभियान चल रहा है। प्रदेश की सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है और बांग्लादेशियों को चिन्हित कर रही है। पुलिस की तरफ से गोपनीय अभियान भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर श्री गंगानगर से है, जहां एक रिहायशी कॉलोनी में नॉनवेज होटल का विरोध का मामला सामने आया है। लोगों ने होटल के विरोध में जम करके हंगामा किया है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस मौके पर और मामले को शांत कराने में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्री गंगानगर से, जहां पर एक रिहायशी कॉलोनी में नॉनवेज होटल के विरोध का मामला सामने आया है। तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले को शांत करा दिया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रिहायशी इलाके में नॉनवेज होटल का विरोध जो आसपास के लोग हैं वो करते हुए दिखे। उदयपुर के सलूम्बर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम तोड़ करके बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सफेद रंग की गाड़ी में सवार होकर के बदमाश आए और एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे का छिड़काव करके लूट की घटना को अंजाम दिया है। एटीएम से आपको बता दें कि गैस कटर से काटकर लुटेरों ने 8,35,000 रुपए लूट लिए हैं। इसके बाद बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि एटीएम लूटने आए बदमाश पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं और उसी के आधार पर पुलिस अब तलाशी कर रही है। झुंझुनू में परिवहन विभाग और डंपर मालिकों के बीच तनाव जारी है। वहीं इस बीच डीटीओ डॉक्टर मक्खनलाल जांगिड़ पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के जरिए उनके परिवार पर की गई टिप्पणी से आहत हो गए। उन्होंने इस बाबत परिवहन आयुक्त को अभी शिकायत भेजी है। डीटीओ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का विवादित बयान वायरल। डीटीओ ने परिवहन आयुक्त से की शिकायत। मेरी बार गलरिया थे। अरे मखना बाहर में आओ। मक्खन जांगिड़ को बाहर लो। मक्खन जांगिड़ को बाहर लो। मक्खन जांगिड़ को बाहर लो। ऐ तेरा के ऐ तेरा के जवाई तेरी पार गलना तुम्हारी कर जाएगी। ये तेरी बार गलना बनेगे। पीपी खून मेरो ससुरो सोड़ो हो रहे हैं। अरे तालोग बार गलना हार्ट जाएगी तेरी किडनी लीवर सब क्यों ब्रेन ब्रेन हो जाएगा। हार्ट अटैक रीढ़ के हड्डी टूट ठकुर दे जाएगा। अब या तो ये लोग कर लेते नहीं, अभी इसका घेराव करके पकड़ के बैठा लो बांध के। ठंडी ठंडी हवा के मायने बैठे हो क्यों तेरा में तेरी का समय। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का ये वही बयान है जो इन दिनों वायरल हो रहा है और डीटीओ डॉक्टर मक्खनलाल जांगिड़ के लिए परेशानी की वजह बना है। दरअसल राजेंद्र गुढ़ा जिला परिवहन कार्यालय के बाहर धरना दे रहे डंपर मालिक के पास धरना स्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने डीटीओ डॉक्टर मक्खनलाल जांगिड़ के अलावा उनके माता पिता और परिवार के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की, जिससे आहत होकर मक्खनलाल जांगिड़ ने परिवहन आयुक्त से शिकायत की है। इसके अलावा वो इसकी शिकायत अजमेर डिस्कॉम के अधिकारी और कर्मचारियों से भी कर चुके हैं। धरना प्रदर्शन लोकतंत्र प्रक्रिया है और सबको अपनी मांगे रखने का अधिकार है
लेकिन जो धरना प्रदर्शन जिला परिवहन कार्यालय के बाहर किया गया उसमें कुछ लोगों द्वारा जो बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जो कि मैं अलोकतांत्रिक उसको कहूँगा। और उसमें जो है हमारे बहुत ही मोजीज लोग भी उसमें शामिल हुए। ये बहुत ही एक दुख और पीड़ा का विषय है मेरे लिए कि जो कार्रवाई मेरे द्वारा नियम संगत कानून सम्मत की गई, उस कार्रवाई के लिए मेरे परिवार को जो टारगेट किया गया, मेरी माँ और उन तक वहाँ पर पहुँचा गया। मैं कुछ इस बारे में एक शब्द भी जो है बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। और माननीय गुड्डा जी जो है वो मैं उनका आदर करता हूँ, उनके द्वारा ऐसे शब्द काम में लिए गए। जो आज मेरा परिवार है इस वजह से एक बहुत ही भय के माहौल में जीवन बिता रहा है और काफी चिंतित है। दरअसल जब से राजेंद्र गुड़ा की ये वीडियो वायरल हुई है, तब से डीटीओ डॉक्टर मक्खनलाल जांगिड़ का परिवार तनाव में है। इन सब के बीच अब आपके जहन में एक सवाल जरूर कौन रहा होगा कि आखिर मामला है क्या। दरअसल ई रवन्ना के आधार पर काटे गए चालानों की राशि जमा न करने वाले 229 वाहनों की आरसी डीटीओ डॉक्टर मक्खनलाल जांगिड़ ने निलंबित कर दी थी। इनमें से 34 वाहनों की चालान राशि जमा होने के बाद उनकी आरसी को बहाल कर दिया गया। बावजूद इसके डंपर यूनियन पिछले कई दिन से डीटीओ कार्यालय के बाहर धरना दे रही है और इसी धरने में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने विवादित बयान दिया। इस मामले में जब डीटीओ डॉक्टर मक्खनलाल जांगिड़ से बात की गई तो वो बेहद तनाव में नजर आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनके द्वारा जो भी किया गया वो राजहित और नियमों के तहत किया गया। अगर कुछ गलत हुआ है तो उन्हें इसकी सजा मिले। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 5 मिनट में काले जिले की खबरें।